बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साबिर अली हाजिर है थिंक टीवी में प्रोग्राम साहबात के साथ। नाज़रीन, वो जो सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का जो फैसला था इलेक्शन के हवाले से, जिसने पूरे मुल्क को एक नए बहरान में मुब्तला कर दिया था, उस हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट के ही एक जज जस्टिस अतहर मिनल्ला ने उस 3 रुकनी बेंच के ढोल का पोल खोल दिया है। और अतहर मिनल्ला जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के भी चीफ जस्टिस रह चुके हैं और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जो है वो जज हैं, उन्होंने बाकायदा एक जो नोट लिखा है, उस नोट में उन्होंने एक तो उस झूठ को वाज़े किया है कि जनाब मेरे हवाले से ये झूठ बोला गया कि मैं जो है वो बेंच पे नहीं बैठूँगा, जबकि उन्होंने वो एक एक हवाला भी दिया एक चाय की नशिस्त का, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं जो है वो बेंच में बैठूँगा, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे बेंच में नहीं बिठाया गया। अतहर मिनल्ला ने अपने नोट में बड़ी बहुत ही खौफनाक बातें की हैं इस हवाले से, चीफ जस्टिस साहब के हवाले से। और बल्कि ये कहा है चीफ जस्टिस साहब के लिए कि जनाब एक सियासी पार्टी ने अगर अपनी सियासी हिकमत अमली के तहत अगर असेंबलियाँ तोड़ी थी, एक उन्होंने असेंबलियों से इस्तीफे दिए थे, फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से जो है रुजू कर लिया, तो इस तरह एक सियासी पार्टी जो है वो सुप्रीम कोर्ट को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रही है। और सुप्रीम कोर्ट जो है वो सियासी पार्टी के मकसद के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो अतहर मिनल्ला ने बहुत सारी बातों से जो है वो पर्दा उठा दिया है। और इसके बाद अतहर मिनल्ला के इस नोट के बाद, इस फैसले के बाद और इस सारी सूरत हाल के बाद जो है ये बात बिल्कुल आया हो गई है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो 4 जज हैं, वो बिल्कुल एक तरफ खड़े हैं। और अतहर मिनल्ला से पहले जो उन्होंने हवाला दिया, जो 3 जज थे, मंदू खैल साहब और याहिया अफरीदी, और एक और जज का हवाला उन्होंने दिया, तो चौथे जज जो ये होगा। और अतहर मिनल्ला ने ये कहा कि मैं पहले ये बात कह चुका हूँ कि फुल कोर्ट बेंच जो है वो फुल कोर्ट बेंच बनानी चाहिए, और ताकि ये फैसला जो है वो मुतनाज़ा ना हो सके। लेकिन इस हवाले से अब जो जस्टिस अतहर मिनल्ला का जो नोट सामने आया है, उसके बाद हुकूमत को बड़ी सपोर्ट हासिल हुई है। और हुकूमत ने यानी पहली मर्तबा ये हो रहा है पाकिस्तान में कि एक हुकूमत जो है वो बाकायदा चीफ जस्टिस साहब से जो है वो इस्तीफे का मुतालबा कर रही है। और चीफ जस्टिस साहब से जो है मुख्तलिफ न सिर्फ हुकूमत मुतालबा कर रही है, और भी लोग मुतालबा कर रहे हैं, और ये मुख्तलिफ आवाज़ें उठ रही हैं। और ये पहली मर्तबा हो रहा है कि लोग जो है वो अब जो चीफ जस्टिस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट पर एतबार करने को तैयार नहीं है। अब देखना यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर या उनके 3 रुकनी बेंच पर एतबार नहीं रहा और उनसे इस्तीफे का मुतालबा किया जा रहा है, तो चीफ जस्टिस साहब इस मुतालबे के बाद अपने मनसब से इस्तीफा देते हैं या नहीं देते हैं। इस तरह मुल्क में एक और जो है वो आईनी बहरान जो है पैदा हो गया है। और अतहर मिनल्ला साहब ने अपने नोट में ये वाज़ेह तौर पर कहा है कि आखिर जो असेंबलियाँ तोड़ी थी इमरान खान साहब ने, वो किस कानून के तहत तोड़ी थी, किस आइन के तहत तोड़ी थी। यकीनन वो उन्होंने अपनी एक सियासी हिकमत अमली थी, जिसके तहत वो असेंबलियाँ तोड़ी थी, और उसके बाद से वो अदालत से रुजू करके जो है वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू करके सुप्रीम कोर्ट को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो उनके मकसद के लिए इस्तेमाल हो रही है। तो नाज़रीन, इस हवाले से हम आपको ये बताते चलें कि जस्टिस अतहर मिनल्ला के बयान के बाद और आज फिर एक कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी हुआ, उसमें भी जो है वो दहशतगर्दी के हवाले से बहुत सारी चीज़ों पर जो है वो लाएअमल बनाया गया, और कहा गया कि माज़ी में जो दहशतगर्दों को रहा किया गया, वो जो है वो ज़ाहिर है कि उससे मज़ीद दहशतगर्दी में इज़ाफ़ा हुआ है। और इस वक़्त ये ऐसा मालूम होता है, और वैसे भी जो फ़ौज है वो ज़ाहिर है कि एक हुकूमत के मातहत होती है और हुकूमत के साथ खड़ी होती है। और इस वक़्त भी जो नज़र आ रहा है कि जो फ़ौज है, जो कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास हुआ है, उसमें हुकूमत को जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की पूरी सपोर्ट हासिल नज़र आती है। लेकिन जो अदलिया का जो एक हिस्सा है, जो चीफ जस्टिस या उनके जो साथी 2 जजेस हैं, वो एक जमात, एक पार्टी के साथ, एक पार्टी के
सरबराह के साथ जो है वो खड़े होते हुए नज़र आते हैं और अतहर मिनल्ला ने कम से कम इसका जो है बिल्कुल भांडा फोड़ दिया है, इस बात का, इस साजिश को बेनकाब कर दिया है कि किस तरह जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जो 3 रुकनी बेंच है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक सियासी जमात को, एक सियासी लीडर को फ़ायदा पहुँचाने के लिए ये सारी जो चीज़ें हैं, वो जिस तरह उनके हक़ में कर रहा है। नाज़रीन, आपको याद होगा कि हम पहले भी अपनी वीडियो में, अपने प्रोग्रामों में ये बात बताते चले हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ये काम नहीं है, अदलिया का ये काम नहीं है कि वो मुल्क में इलेक्शन कराए, वो मुल्क का निज़ाम चलाए। देखिए, हर इदारे का अपना-अपना काम है। अगर एक इदारा दूसरे इदारे का काम अपने ज़िम्मे ले लेगा, तो फिर वो कितने काम करेगा? हमने इससे पहले भी आपको बताया है कि असल जो चीफ जस्टिस साहब हैं, वो अपनी तमाम अदालतों के सरबराह हैं, पूरे निज़ाम इंसाफ के सरबराह हैं। तो उनको उस निज़ाम इंसाफ को बेहतर बनाना चाहिए और इंसाफ वो होता है जो होता हुआ नज़र आए। लेकिन आपने देखा कि हमारे जो निचली अदालतें हैं, वहाँ लोग किस तरह धक्के खा रहे हैं, किस तरह इंसाफ के लिए एक नस्ल से दूसरी नस्ल जो आ जाती है, लेकिन उसको इंसाफ नहीं मिलता। लेकिन चीफ जस्टिस साहब जो है, वो सियासी मुकदमात में लगे हुए हैं। उनकी सारी तवज्जो, उनका सारा फ़ोकस सियासी मुकदमात पर है। एक सियासी पार्टी के रहनुमा को वो रिलीफ देने में या उसकी सपोर्ट करने में या उसके साथ खड़े होने में लगे हुए हैं। उनको तो चाहिए कि वो अपनी अदलिया को देखें कि उनकी अदलिया में ख़ास तौर पे जो निचली सतह की अदलिया है, वहाँ लोगों को इंसाफ मिल रहा है, नहीं मिल रहा। उसको वो ठीक करें जहाँ उनकी जिसके वो सरबराह हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि चीफ जस्टिस साहब जो है वो अदलिया के या के सरबराह नहीं है, चीफ जस्टिस नहीं है, बल्कि वो इस वक़्त पूरे मुल्क के जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। जैसे कि माज़ी में जो परवेज़ मुशर्रफ साहब थे, उन्होंने आर्मी चीफ के ओहदे के साथ-साथ अपने आप को जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव बना लिया था और सारे काम जो है उनके हाथ में आ गए थे। तो अब ऐसा मालूम होता है कि चीफ जस्टिस साहब अपने जो जज हैं, जो बिरादर जज जिन्हें कहा जाता है, जो उनका बेंच है, वो अपने फुल बेंच बनाने को भी तैयार नहीं है, अपने जजों को अपने साथ बिठाने को भी तैयार नहीं है और एक जस्टिस साहब जो हैं अतहर मिनल्ला साहब, उन्होंने तो बाकायदा उनका एक झूठ जो है वो ज़ाहिर कर दिया है कि जी उन्होंने कहा कि जी मैं तो कभी भी नहीं कहा कि मैं बेंच पे नहीं बैठूँगा, लेकिन उनके बारे में ये कहा गया कि वो बेंच में बैठने से इनकारी हैं। तो ये जो एक ऐसी इस किस्म की सूरत-ए-हाल है कि जैसे कि नवाज़ शरीफ साहब ने भी अपने बयान में कहा कि भई चीफ जस्टिस साहब जो है वो क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी खुद बनना चाहते हैं, वज़ीर दिफ़ा भी बनना चाहते हैं, वज़ीर खज़ाना, यानी वो सारे काम अपने हाथ में ले रहे हैं कि जनाब इलेक्शन भी वो कराएँगे। देखिए, इलेक्शन कराना हमने पहले भी आपको बार-बार कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हुकूमत पैसे नहीं देगी और जो इदारे हैं, वो उसे रेंजर्स और फ़ौज जो है वो मदद के लिए नहीं देंगे, तो इलेक्शन कमिश्नर खुद तो जाके नहीं इलेक्शन कराएगा, जब तक कि उसको ये सारी सपोर्ट नहीं मिलेगी। तो चीफ जस्टिस साहब का ये फैसला जो है वो किसी तरह भी या वो जो 3 रुकनी बेंच है, ये किसी तरह भी जो है वो काबिल अमल नज़र नहीं आता है। और खुद अतहर मिनल्ला साहब ने कहा है कि फुल कोर्ट बेंच बनाना चाहिए था, ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता और ये पता चल जाता, ताकि किसी को कोई एतराज़ नहीं रहता। मतलब फैसला जो है वो मुतनाज़ा नहीं होता। लेकिन 3 रुकनी बेंच की ज़िद ने, चीफ जस्टिस साहब की ज़िद ने पूरी सुप्रीम कोर्ट को जो है वो मुतनाज़ा बना दिया है और अब ये आवाज़ें उठ रही हैं कि चीफ जस्टिस साहब जो है वो अपने मनसब पर फ़ाइज़ रहने के लायक नहीं रहे, उन्हें इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। आज जब अतहर मिनल्ला साहब का जब तफसीली नोट जब सामने आया, मारूफ सहाफ़ी हामिद मीर साहब, उन्होंने भी जो है ये जो चीफ जस्टिस साहब की और सुप्रीम कोर्ट की हिमायत कर रहे थे गुज़िश्ता दिनों तक, वो भी खुलकर सामने आ गए कि जनाब इसके बाद तो चीफ जस्टिस साहब को अपने मनसब पर रहने का कोई हक नहीं है, उन्हें इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। तो नाज़रीन, ये तो थी अदलिया के हवाले से बात। अब देखना ये है, अभी तक इस हवाले से चीफ जस्टिस साहब का कोई जो है वो रद्द-ए-अमल जो है, वो सामने नहीं आया। अब चूँकि ये सारी सियासी हिकमत अमली है, सारी सियासी बातें हैं और अभी तक हैरत अंगेज़ तौर पर इमरान खान साहब का भी कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया। अब उनके जो फवाद चौधरी साहब हैं, वो तो इधर-उधर की भोंगियाँ मारते रहते हैं, वो एक बार फिर भोंगियाँ मार रहे हैं, लेकिन कानून और अदालत के फैसलों के मुताबिक जो बात होनी चाहिए थी, उसके हवाले से वो कोई ठोस बात नहीं कह रहे हैं। लेकिन इमरान खान साहब जो है वो खामोश हैं, उनका कोई रद्द-ए-अमल जो है इस हवाले से भरपूर अंदाज में सामने नहीं आया है और वो यकीनन जो है वो चीफ जस्टिस ही जो उनके हक में फैसला गया है इलेक्शन कराने का, वो सिर्फ़ उसी इलेक्शन के चीफ जस्टिस के उसको ही वो सपोर्ट करेंगे। लेकिन हम आपको बार-बार कह चुके हैं कि जनाब
इस सूरत हाल में ये मुल्क इलेक्शन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। फौरी इलेक्शन की जिद जो है वो एक शख्स की जिद है, एक शख्स की अना है, और एक शख्स की जिद और अना के भेंट जो है वो पूरे मुल्क के निजाम को और जमहूरियत को नहीं चढ़ाया जा सकता। और इसके नतीजे में हमने आपको बार बार कहा है कि इस वक्त जो है वो बंद गली की सूरत हाल है। हुकूमत भी और अदलिया भी और अपोजिशन भी बंद गली में आ चुके हैं। और कोई अगर मिल बैठकर, जो कि फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि वो मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन ये बात इमरान खान साहब नहीं कह रहे हैं। इमरान खान साहब ने 1-2 रोज़ पहले ये बात की कि हाँ, मुज़ाकरात कर लें, मेरी टीम चली जाएगी, मैं नहीं जाऊँगा। क्यों भाई, आप कोई आसमान से उतरे हैं? लड़ाई तो सारी आपकी हो रही है और आप ही मुज़ाकरात में नहीं बैठेंगे। फिर एक और बड़ा एक दिलचस्प मैंने देखा कि सेनेट में एक बयान दिया सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने। बड़े जहादीदा शख्सियत हैं, सियासी शख्सियत हैं, बड़े तहम्मुल मिजाज हैं और बड़ी बुर्दबार शख्सियत हैं। मुझे हैरत हुई उनका आज सेनेट में जब ये बयान आया, उन्होंने कहा जी हाँ, हम अदलिया से लड़ रहे हैं, इमरान खान फौज से लड़ रहे हैं, ये सब कुछ करके जो है वो नहीं होना चाहिए और अपोजिशन को साथ बिठाना चाहिए, हुकूमत को अपोजिशन से मुज़ाकरात करने चाहिए। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब से मैं ये पूछूँगा कि 4 साल तक इमरान खान साहब जो है वो अपोजिशन तस्लीम करने को तैयार नहीं थे। अपोजिशन लीडर से हाथ मिलाना गवारा नहीं करते थे और 4 साल तक वो अपोजिशन के लिए चोर डाकू का जो है वो बयानिया जो है वो घड़ते रहे, बनाते रहे। तो उस वक़्त तो मुशाहिद हुसैन सैयद साहब चुप रहे। उस वक़्त मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने क्यों नहीं कहा कि जनाब इमरान खान साहब, आप वज़ीर-ए-आज़म हैं, आपकी ज़िम्मेदारी ज़्यादा है, आप अपोजिशन से क्यों नहीं बात करते हैं? आखिर जिस पार्लियामेंट ने आपको मुंतखब किया, उसी पार्लियामेंट ने अपोजिशन लीडर को भी मुंतखब किया है। लेकिन मुशाहिद हुसैन सैयद साहब जो पहले कभी नून लीग के थे, इसके बाद वो काफ लीग में आ गए, फिर वो नून लीग में आ गए और अब लगता है कि उनका झुकाव जो है वो फिर पीटीआई की तरफ है। वो एक अच्छे सीनियर सियासतदान हैं, बड़े जहांदीदा बुर्दबार आदमी है, लेकिन उनकी सियासत का कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो किस किस्म की सियासत और किसकी गोद में बैठ के जो है वो सियासत करना चाहते हैं। दूसरी जानिब हम आपको ये बात बताएँगे जनाज़रीन कि कौमी असेंबली ने जो इस मुल्क का अगर कोई सुप्रीम इदारा है, तो वो पार्लियामेंट है। जिस कानून पर अमल दरामद और तशरीह अदलिया करती है, सुप्रीम कोर्ट करती है, वो कानून बनाती है पार्लियामेंट। अगर पार्लियामेंट ने करारदाद पास कर ली है सुप्रीम कोर्ट के इस अक़लियती 3 रुकनी बेंच के खिलाफ, तो ज़ाहिर है पार्लियामेंट सुप्रीम है। उसको सर झुकाना चाहिए पार्लियामेंट के सामने, इसलिए कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम नहीं है। और ऐसा लगता है कि इस वक़्त जो सारा निज़ाम है वो चीफ जस्टिस साहब जो है पार्लियामेंट के स्पीकर भी खुद बन गए, सेनेट के चेयरमैन भी वो खुद, पूरे मुल्क का निज़ाम वो उन्होंने अपने हाथ में ले लिया है। तो ज़ाहिर है कि ये गाड़ी तो फिर नहीं चलेगी। गाड़ी तो फिर ज़ाहिर है कि इस तरह तो कभी चल भी नहीं सकती। तो सूरत-हाल बड़ी गंभीर होती जा रही है। इससे पहले कि मुल्क में कोई भी ऐसी जो है वो ऐसी सूरत-हाल पैदा हो कि जिसके नतीजे में जमहूरियत की जो है वो पटरी से उतर जाए और जमहूरियत की गाड़ी जो है वो डीरेल हो जाए। बहुत ही समझ-बूझ के साथ ज़ाती अना को एक तरफ रखकर, ज़ाती ख्वाहिशात को एक तरफ रखकर मुल्क के मफाद में, मुल्क डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है। मुल्क में बहुत बहरान है, माशी बहरान है, इक़्तिसादी बहरान है, बेरोज़गारी है, लोगों को 2 वक़्त की रोटी नहीं मिल रही है और यहाँ अदालतें जो हैं वो फैसले कर रही हैं एक सियासी पार्टी के रहनुमा के हक़ में, उनकी ख्वाहिश के हक़ में कि उनको इलेक्शन दे दें। इलेक्शन से क्या हासिल हो जाएगा? कौन-सा तीर मार लेंगे इमरान खान साहब इलेक्शन लड़के? और अब इमरान खान साहब का क्या भरोसा? इलेक्शन हो जाए और फिर वो नताइज को ना माने, फिर एक नया बहरान शुरू कर दें, तो उस मुल्क में यही होता रहेगा। और इलेक्शन होंगे, तो ये अतर बिस्मिल्लाह साहब ने भी और सारे लोगों ने कहा है कि इलेक्शन बिल्कुल होने चाहिए, आईन के तहत होने चाहिए, लेकिन उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट जो है वो बेंच बना दें, उसपे उसका फैसला सबको मंज़ूर होगा। तो नाज़रीन, ये तो थी हमारी अदलिया के हवाले से सूरत-हाल। अब मैं बात करूँगा बानी व कायद अल्ताफ हुसैन के हवाले से। बानी व कायद एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन ने कल बड़ी एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमने ये देखा कि जो कराची, हैदराबाद और सिंध के जो शहरी इलाके हैं, वहाँ के जो उर्दू बोलने वाले हैं, जो उनके कारकुनान हैं, जो अल्ताफ हुसैन के चाहने वाले हैं, उनमें एक नई जो है रमक पैदा हो गई, एक नया जज़्बा, एक नया जुनून जो पहले कभी एमक्यूएम के कारकुनों में पाया जाता था। और जब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को जो जो कि सोशल मीडिया पे लाइव चल रही थी,
बहुत बड़ी तादाद एमक्यूएम के कारकुनों ने, अवाम ने, उर्दू बोलने वालों ने और मुखालिफिन ने भी ज़ाहिर है कि उसको बराह रास्त देखा है। तो जब अल्ताफ हुसैन ने ये कहा, एक बार फिर ये कहा कि मुझे सिर्फ 48 घंटे दें, तो हमारे जो थिंक थिंक टीवी पर जब हमने वो एक हिस्सा भी नशर किया, जो मैंने उनसे सवाल किया था अल्ताफ हुसैन साहब ने जो उसका जवाब दिया और हमने सवालों से जो गुज़िश्ता रोज़ प्रोग्राम किया, तो हमें बेशुमार जो है लोगों के जो है वो कमेंट्स मौसूल हो रहे हैं। और एक जो हमारे जो देखने और सुनने वाले हैं, उन्होंने जो एक कमेंट किया अपना, वो ये किया कि अल्ताफ हुसैन साहब, आप 48 घंटे की बात कर रहे हैं, आप हमें सिर्फ 48 मिनट दे दें। 48 मिनट में आप इससे बड़ा जलसा करके दिखाएँगे। तो ये लोगों का जज़्बा है। तो ये ऐसी बात नहीं है। एक तरफ तो लोग कहते हैं कि जनाब अल्ताफ हुसैन साहब जो है उनका चैप्टर क्लोज़ हो गया। लेकिन अगर आप समझते हैं कि चैप्टर क्लोज़ हो गया, तो आप उनकी आवाज़ तो खोल के देखें। और यही अदलिया, यही अदालतें जो इमरान खान साहब को रिलीफ पे रिलीफ, ज़मानत पे ज़मानत दे रही हैं, उनके लिए इलेक्शन के लिए जो वो अपने अपने फर्श राह आँखें जो है वो बिछाए हुए हैं कि उनको किसी तरह इलेक्शन दे दें। क्या यही अदालतों ने अल्ताफ हुसैन की आवाज़ खोलने के लिए कोई मुस्बित रवैया अख्तियार किया है? तो ये बिल्कुल इस तरह की बात है। और अल्ताफ हुसैन साहब ने कभी भी कोई जारहाना ऐसा रवैया अख्तियार नहीं किया। इदारों को जो है सिर्फ़ इसलिए गाली नहीं दी कि उनसे उनकी पार्टी छीन ली गई। उनसे उनकी जो जायदादें थी, जो पार्टी की जायदादें थी, वो छीन ली गई। उसके बावजूद भी वो मायूस नहीं है। वो उन्होंने जो है वो मुल्क के खिलाफ जो है इस तरह कैंपेन नहीं चलाई। उन्होंने अपने, जबकि उनके कारकुन तो इस बात के लिए तैयार थे कि आप हमें हुक्म दें, हम सड़कों पे आ जाते हैं। लेकिन उन्होंने अपने कारकुनों को बिल्कुल जो है वो रोके रखा कि नहीं, हम जो भी काम करेंगे मुल्क के आइन और कानून के मुताबिक करेंगे। और उन्होंने सब्र और तहम्मुल किया हमेशा। और आज भी कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने यही कहा कि मैं अपने लोगों को इस तरह मरवाना नहीं चाहता। ठीक है, जब मेरे पास इतने कारकुन हैं और ऐसे जान देने वाले कारकुन हैं, और वो उन्होंने खुद कहा कि मेरे जो कारकुन हैं वो जिन्नात की तरह काम करने वाले हैं, और मैं जब भी उन्हें इशारा करूँगा, वो फिर वही सूरत-हाल पैदा कर देंगे और वो सब कुछ कर सकते हैं जिस तरह पहले उन्होंने किया था। तो ये तो अल्ताफ हुसैन साहब के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक रद्द-ए-अमल है लोगों में, वो बड़ा मुस्बित रद्द-ए-अमल है। और लोगों में एक नया जो है एक जज़्बा पैदा हुआ है, एक नई उमंग पैदा हुई है लोगों के अंदर। अल्ताफ हुसैन साहब ने जिस तरह कल जो है बड़े पुरएतमाद लहजे में जो गुफ्तगू की है, और बड़े जो उन्होंने एक तरह से लोगों को जो एक उम्मीद दिलाई है, होप दिलाई है कि वो आज भी अपने कारकुनान के लिए खड़े हैं। उन्होंने कल भी अगर कोई किसी के खिलाफ अगर कोई बात की थी, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ इस वजह से की थी कि उनके कारकुनों को लापता किया जा रहा था। उनके कारकुनों को जो है मावराए अदालत कत्ल किया जा रहा था। और आज हमने एक क्लिप चल रहा है, या एक जो वफ़ाकी वज़ीर हैं इस वक़्त, फैसल सब्ज़वारी साहब, उनका एक टीवी पे इंटरव्यू था। और आज उन्होंने किसी जगह इफ्तार डिनर से भी खिताब करते हुए कहा है कि जनाब, हमारी पीटीआई में रहना हमारी मजबूरी इसलिए थी कि हमारे 7 कारकुनों को जो है वो उठा लिया गया था, और कहा गया था कि आपने पीटीआई का साथ नहीं दिया तो इन 7 कारकुनों को मार दिया जाएगा। कितनी मज़े का ख़ेज़ बात है। पहली बात तो ये है कि आपने कारकुनों की परवाह कब की है, और कारकुनों को उठाया गया था, आपको तो नहीं उठाया गया था। आप तो मज़े कर रहे थे। तो जनाब, इसका मतलब है कि आपको ब्लैकमेल किया गया और आप ब्लैकमेल हो गए। तो पहली बात ये है कि आप ब्लैकमेल क्यों हुए? वो अल्ताफ हुसैन जो इतने हज़ारों कारकुनों के मावराए अदालत कत्ल के बावजूद भी एस्टेब्लिशमेंट से ब्लैकमेल नहीं हुआ। उसके इतने कारकुनान जो है वो जेलों में बंद किए गए। अल्ताफ हुसैन ने कल खुद बताया कि उनके भाई और भतीजों को जो है जिस तरह बेदर्दी से कत्ल किया गया, इसीलिए किया गया कि वो उनकी एस्टेब्लिशमेंट की बात मान लें। लेकिन अल्ताफ हुसैन क्योंकि अल्ताफ हुसैन ने पैसे नहीं बनाए, अल्ताफ हुसैन ने कोई लूट-मार नहीं की। अल्ताफ हुसैन ने अपनी तंज़ीम में अपनी तंज़ीम से कोई एमएनए, एमपीए, गवर्नर, सदर, वज़ीर कोई ओहदा नहीं लिया। ना उन्होंने इख्तियार रखते हुए भी पार्टी की जायदाद पार्टी के नाम रखी, अपने किसी रिश्तेदार के या अपने नाम ना रखी। तो अल्ताफ हुसैन के बारे में अल्ताफ हुसैन इसलिए ब्लैकमेल नहीं हुए। और जो सैयद फैसल सब्ज़वारी साहब हैं, वो ये कहते हैं कि हम उस वक़्त ब्लैकमेल हुए थे। तो जनाब, आज आप क्यों ब्लैकमेल हो रहे हैं? आज आपको कौन-सी मजबूरी है? तो आप खुल के बताएँ। अगर उस वक़्त आप ब्लैकमेल हो रहे थे, तो उस वक़्त तो इमरान खान साहब आपको नफीस लोग करार दे रहे थे। और क्या आपने जो 2-3 वज़ारतें उस वक़्त ली थी,
और जो बहुत सारी मराहतें आपने ली थी इमरान खान साहब के दौर में, तो क्या वो भी किसी ब्लैकमेलिंग का नतीजा था? क्या वो गन पॉइंट पर आपको दी गई थी कि जनाब अमीनुल हक साहब ये वजारत आप लें वरना आपको गोली मार दी जाएगी, खालिद मकबूल साहब आप ये आईटी की वजारत संभालें वरना आपको जो है वो उठा लिया जाएगा? क्या आपको कोई ब्लैकमेल किया गया था? और अगर किया गया था तो क्यों हुए थे? आप अपनी कमजोरियों की वजह से, जो आपकी कमजोरियां हैं, आपके खिलाफ जो मुकदमात हैं, वो खुल जाएंगे। और चूंकि आपने लूटमार की है और जनाब इस पूरे 30 साल के अरसे में जो कुछ भी कराची में हुआ और जिसका बोरी में बंद लाशें, भत्ता, दहशतगर्दी, जितनी भी जो नेगेटिव चीजें एमक्यूएम के हवाले से, वो सब कुछ हुई, लेकिन वो कराची में हुई। अल्ताफ हुसैन साहब ने यहाँ आकर नहीं की। एक दफा भी अल्ताफ हुसैन साहब नहीं है। और जिन लोगों को इस्टेब्लिशमेंट ने आज सर पे बिठाया हुआ है, जिन लोगों को इमरान खान साहब ने नफीस लोग करार दिया, ये सारे काम तो वो उन्होंने बैठ के यहाँ कराची में किए। यहाँ 90 के कौन जिम्मेदार थे? यहाँ कौन मामला चला रहे थे? तो ये बोरी में बंद लाशें, ये भत्ता, ये दहशतगर्दी और ये चाइना कटिंग, जमीनों पे कब्जे, इसमें अल्ताफ हुसैन तो कहीं भी नहीं थे। इसमें यही लोग थे जिनको आज आपने ड्राई क्लीन कर लिया है, जिनको आपने साफ और शफाफ करार देके अपने साथ बिठा लिया है, जिनको आपने पार्टियां यानी एक लीडर ने एमक्यूएम से निकल के अपनी पार्टी बनाई तो उसकी पार्टी तो नहीं चल सकी, वो नाकाम हो गया। मजबूरन उसको तमाम तर इल्जामात अपनी पार्टी पर लगाए जाने के बावजूद एक बार फिर अपनी पार्टी में आना पड़ा और आज वो फिर जिसको वो दफन करने आए थे उस पार्टी को वो जिंदा करने पे तुले हुए। तो ये जो बड़ा दोहरा म्यार है कम से कम इसको खत्म होना चाहिए। और ये जो एमक्यूएम पाकिस्तान के लोग जिस तरह दुहाइयां दे रहे हैं, एक जानिब तो वो सिंध हुकूमत के खिलाफ दुहाइयां दे रहे हैं कि जनाब सिंध हुकूमत ने बड़ा जुल्म कर दिया स्ट्रीट क्राइम पे, यानी एमक्यूएम पाकिस्तान का सिवाय उसके अब कोई काम नहीं है कि अगर कोई मर जाए तो उसका ताजियत का बयान दे दें, अगर गैस के बिजली के अगर वो रेट बढ़ जाए तो उस पर एक बयान दाग दें, स्ट्रीट क्राइम बढ़ गया है तो एक बयान जारी कर दें कि जनाब स्ट्रीट क्राइम बड़ा हो गया है। बड़े भैया आप हुकूमत में, आप किससे मुतालबा कर रहे हैं? आप तो खुद हुकूमत हैं। आप अपनी मराहतें, अपने सारे मामलात तो सब सीधे किए हुए, अपना तो आप सारा माल बना रहे हैं। अवाम का दर्द रखती है। अगर मुहाजिर अवाम को कोई रिलीफ फराहम करना चाहती है, तो वो फिर अवाम के साथ खड़ी हो। ये दोहरी पॉलिसी से निकले कि वो दोनों कश्तियों में सवार है। वो अपोजिशन भी करना चाहती है और हुकूमत में भी रहना चाहती है। हुकूमत का सारा प्रोटोकॉल लिए हुए, हुकूमत की सारी आज फैसल सफदरजंगी साहब कह रहे हैं कि जनाब इमरान खान साहब ने पीटीआई की हुकूमत में कराची, हैदराबाद और हमारा एक काम नहीं किया। तो भाई आप जिम्मेदार थे ना, आपने उनकी हुकूमत खत्म होने से पहले वो हुकूमत छोड़ी क्यों नहीं? आपने तो हुकूमत इस तरह छोड़ी कि आखिर वक्त तक आपने इमरान खान की इक़्तिदार की कश्ती में पैर रखा हुआ था और जैसे ही वो कश्ती डूब रही थी, आप पीडीएम की हुकूमत आई, आपने दूसरा पैर पीडीएम की हुकूमत रख दिया और अब 1 साल हो गया है। 1 साल में आपने इतनी अहम वज़ारतें ली हुई हैं, क्या आपने तीर मारा है? कितने लोगों को आपने रोज़गार दिया है? आपने तो जो केपीटी के जो वो 2012 में जो बाबर गौरी साहब ने जो कराची के नौजवानों को वहाँ नौकरियाँ दी थी, उनको वहाँ नौकरियों से निकाल दिया गया था। उनका वहाँ केस चल रहा है, वो केस आपने आज तक खत्म नहीं किया। जो केपीटी के एक करप्ट अफसर थे अरबाब साहब, जो करप्ट एक अफसर थे, उन्होंने केस किया था और उस केस को जो है वो जब जो सिंध हाई कोर्ट ने बाकायदा जो है वो मुलाजमीन के हक में फैसला किया, लेकिन केपीटी जो है वो सुप्रीम कोर्ट चली गई। तो कम से कम बहैसियत वजीर आपको चाहिए कि आप केपीटी को हिदायत करें कि भाई हम वो केस वापस ले लेते हैं, ताकि आपके जो केपीटी के जो मुलाजमीन हैं उनकी मुलाजमतें जो हैं वो बहाल हो जाएं, उनको वहां रिलीफ मिल जाए। तो आप तो सुप्रीम कोर्ट में ले गए, आपने तो खुद लटकाया हुआ है केपीटी को उन लोगों को। यानी एक पिछले दौर में जो मुलाजमतें दी गई थी कराची के लोगों को, वो मुलाजमतें आज भी उनके सरों पे जो है वो तलवार की तरह लटक रही हैं और आपने वजीर होते हुए 1 साल में इतना भी नहीं किया कि वो जो सिंध हाई कोर्ट ने उनके हक में फैसला दिया था केपीटी के मुलाजमीन के हक में, आप केपीटी सुप्रीम कोर्ट चली गई, आप वो क्रेडिट वापस ले लें, बहैसियत वजीर के आप केपीटी को हिदायत करें, बात खत्म हो जाएगी, उन लोगों को रिलीफ मिल जाएगा। तो नाज़रीन बिल्कुल इस हवाले से हुकूमत जो एमक्यूएम पाकिस्तान है उसके वज़रा को कोई ना कोई ऐसा काम ज़रूर करना चाहिए, अमली तौर पे, सिर्फ बातों में नहीं, बयानात में नहीं। तो नाज़रीन ये थी हमारी आज की गुफ्तगू। इससे पहले कि मैं आपसे इजाज़त लूँ, मेरी आपसे यही गुज़ारिश होगी कि आप थिंक टीवी चैनल एचडी को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक भी करें। इसके साथ ही आज की इस नशीद से साबिर अली को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। थिंक टीवी एचडी को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस पर वक्त आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।